जब भारत ने गेहूं पर प्रतिबंध लगाया और बांग्लादेश को आपूर्ति बंद कर दी, तो बांग्लादेश को मजबूरी में अमेरिका के दरवाजे पर जाकर खड़ा होना पड़ा। कभी जो बांग्लादेश भारत से हर जरूरी चीज मांगता था, आज वही देश अमेरिका से हाथ फैलाकर गेहूं मांग रहा है। भारत ने गेहूं निर्यात रोककर बांग्लादेश को एक कड़वा लेकिन जरूरी संदेश दे दिया। अब ताजा खबर यह है कि बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ अगले 5 साल तक हर साल 7 लाख टन गेहूं की डील साइन कर ली है, ताकि अपनी जनता की भूख मिटा सके। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। क्यों बांग्लादेश को भारत छोड़कर अमेरिका से गेहूं खरीदना पड़ा? असल में वर्ष 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध और भारत में गर्मी से फसल बर्बाद हुई थी, तब भारत ने घरेलू कीमतें स्थिर रखने के लिए गेहूं का निर्यात बंद कर दिया था। हालांकि कुछ देशों जैसे नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को सरकार से सरकार के बीच की डील में छूट दी गई थी। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तब काफी मजबूत थे और बांग्लादेश के लिए भारत से गेहूं खरीदना सस्ता और जल्दी मिलने वाला विकल्प था। बांग्लादेश अपनी 85 से 90% गेहूं की जरूरत बाहर से पूरी करता है और भारत उसकी पहली पसंद था। वर्ष 2021-22 में भारत ने बांग्लादेश को 7 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट किया, जिससे भारत को बांग्लादेश से लगभग $1 अरब की कमाई हुई। यहां तक कि इमरजेंसी में भी भारत ने बांग्लादेश को 4 लाख टन गेहूं भेजा। लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। बांग्लादेश में सत्ता बदली और भारत ने एक्सपोर्ट पर रोक के साथ सप्लाई भी धीमी कर दी। इस बार बांग्लादेश ने भारत से कुछ मांगा भी नहीं, बल्कि पहले रूस से बात की, लेकिन बात बनी नहीं। अब अमेरिका से डील कर ली है, जिसके तहत हर साल 7 लाख टन गेहूं लगभग $200 मिलियन में खरीदा जाएगा। लेकिन यह सिर्फ गेहूं की डील नहीं है, इसके पीछे राजनीति की एक गहरी चाल भी है। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिका ने बांग्लादेश पर 35% टैक्स लगाने की घोषणा की, जो 1 अगस्त से लागू होने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश ने अमेरिका को खुश करने के लिए यह गेहूं डील की है, ताकि टैक्स में कुछ राहत मिल सके। वहीं भारत ने गेहूं पर प्रतिबंध सिर्फ इसलिए लगाया ताकि घरेलू कीमतें न बढ़ें और गरीबों को राशन मिलता रहे। अब हालात थोड़ा सुधरे जरूर हैं, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से बैन नहीं हटाया है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत को बांग्लादेश को फिर से सप्लाई शुरू करनी चाहिए थी, या फिर भारत का सख्त रवैया सही है? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत गेहूं देने को तैयार भी था, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार ने खेल ही बदल दिया। अब बांग्लादेश अमेरिका का लॉन्ग टर्म ग्राहक बन चुका है। अमेरिका को फायदा है, एक तो गेहूं बेचकर पैसा और दूसरा भारत के पड़ोस में अपना दबदबा बढ़ाना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश ने सिर्फ गेहूं नहीं खरीदा, बल्कि भारत जैसे भरोसेमंद देश को भी धोखा दिया। जिस भारत ने 1971 की जंग में जान दी, शरणार्थी पाले और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा, उसी भारत को सत्ता बदलते ही बांग्लादेश ने भुला दिया। अब वह अमेरिका की गोदी में बैठ चुका है। लेकिन अमेरिका कोई मुफ्त की डील नहीं करता। हर डील के पीछे उसकी कोई रणनीति होती है। वह पहले पाकिस्तान को हथियार देता है, फिर चीन को रोकने के लिए भारत से दोस्ती का नाटक करता है, और अब जब भारत रूस के करीब है, तो बांग्लादेश को खरीद लिया। भारत ने भी अब सख्त कदम उठाए हैं। गेहूं ही नहीं, बांग्लादेश को जूट और फाइबर से बने उत्पाद, रेडीमेड कपड़े, रिफाइंड फूड और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के आयात पर भी बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी रोक दी गई है, जिससे बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री को सीधा झटका लगा है। अनुमान है कि करीब 66,000 करोड़ रुपए का नुकसान बांग्लादेश को सिर्फ ट्रांसशिप एक्सपोर्ट कम होने से होगा।
भारत को दोहरा फायदा मिल रहा है। एक तो बांग्लादेश की वजह से जो कपड़ा एक्सपोर्ट अटका था, अब भारत को मौका मिला है। दूसरा, भारत अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश को पीछे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ सकता है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है और वर्ष 2030 तक इसका एक्सपोर्ट 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो फिलहाल 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। कपड़ा एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी और भारत इस मौके को भुना रहा है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत का गेहूं एक्सपोर्ट रोकना एक सही फैसला था, या फिर भारत को बांग्लादेश को फिर से प्राथमिकता देनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।